स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 के ईवीएस की वर्कशीट नंबर 3B। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। आप जब रास्ता बताते हैं तो क्या कहते हैं कि वहाँ से दाएं मुड़ जाइएगा, फिर बाएं मुड़ जाइएगा, आगे चलिएगा, पूरब जाइएगा, पश्चिम जाइएगा, इस तरह से रास्ता बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और जब आप हमारे चैनल लिस्ट में जाइएगा तो एक रहस्य चालीसा चैनल मिलेगा जिस पर कि आपके लिए बहुत सी कहानियां हैं रहस्य वाली। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उस पर भी आप कहानियां देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है साहिल उठो, अरे देखो तो रोजाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है? दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है जो मुझे हमेशा मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की से जगाता है। मतलब जब सूरज निकलता है तो अंधेरा छट जाता है और साहिल जग जाता है। यह सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल से दिशाओं के बारे में, मतलब डायरेक्शंस, दिशाएं क्या होती हैं, जानने का कार्य मिला है। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख करके खड़ा किया। देखिए यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, साहिल सूरज की ओर मुख करके खड़ा है और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। आप इसको बढ़िया समझ लीजिए कि जिधर से सूरज निकलता है यह इधर से निकलता है, तो यह हो गया पूर्व, जिसको कि हम लोग ईस्ट बोलते हैं, या पूर्व भी लिख सकते हैं, पूर्व दिशा। और उसके बाद पूर्व दिशा के ठीक विपरीत पश्चिम दिशा होती है और इसके ठीक विपरीत इधर क्या होगी? तो इधर हो जाएगी पश्चिम दिशा। तो आप इधर लिखोगे पश्चिम, मतलब आप सूरज की तरफ पीठ करके खड़े रहोगे तो सामने की तरफ पूर्व दिशा होगा और उसके ठीक पीछे पश्चिम दिशा होती है जहां सूरज डूबता है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होकर उसकी दोनों बाहें फैलाने को कहा। देखिए यहाँ फैलाए हुए हैं, और बताया कि दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है। मतलब ये दाहिना हाथ है तो इधर हो गया दक्षिण दिशा, और ये बायां हाथ है तो इधर हो गया उत्तर दिशा। समझ में आ गया? और उत्तर दिशा होती है। अब इसी के साथ कुछ प्रश्न भी है कि बच्चों, आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। क्या क्या प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है? तो साहिल के ठीक सामने पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। उसके बाद है कि पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? तो आपने देखा है कि पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो आप इसमें पश्चिम दिशा लिखोगे। और उसके बाद साहिल के दाईं ओर कौन सी दिशा है? तो दाईं ये था और दाईं ओर होता है दक्षिण दिशा। तो आप इसका उत्तर लिखोगे दक्षिण। उसके बाद है कि साहिल के बाईं ओर कौन सी दिशा है? तो बाईं ओर है उत्तर दिशा। बाईं ओर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। अब है कि उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? तो ये उत्तर है और इसके विपरीत इधर दाईं होगा, तो दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। तो आप यहाँ दक्षिण दिशा लिखोगे। इस तरह से पांचों प्रश्न के उत्तर हो गए। अब नेक्स्ट है बच्चों, जब कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग ना करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊपर, नीचे,
सामने, पीछे, दाएं एवं बाएं। आइए अब इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस गतिविधि को। कह रहा है अपने आसपास देखिए और अपने आसपास की किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए। सबसे कह रहा है कि ऊपर देखो ऊपर। तो ऊपर क्या है? ऊपर छत होती है और छत में क्या होता है? छत में होता है पंखा। तो आप इन दो चीजों को लिख सकते हैं। देखो नीचे, तो नीचे क्या होती है? नीचे मैट है, तो आप इसको चटाई बोल सकते हो। नीचे क्या है? चटाई बिछी हुई है और हमारे चप्पल भी नीचे पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ चटाई और चप्पल लिख सकते हो। उसके बाद है देखो दाएं। तो दाएं क्या है? तो दाएं और दीवार पर टीवी लगा है, आप टीवी देख सकते हो। और टीवी के बगल में कूलर है, तो आप कूलर भी लिख सकते हो। दाईं ओर कूलर है। बाईं ओर क्या है? तो बाईं ओर दीवार और दीवार पर लगी तस्वीर। ओके। और उसके बाद है देखो सामने। सामने क्या है? तो सामने है खिड़की। सामने है खिड़की और खिड़की से सूरज भी दिख रहा है। उसके बाद देखो पीछे। तो पीछे क्या है? पीछे है दरवाजा और दरवाजा से सटे है अलमीरा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपके आगे पीछे क्या क्या है। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दिशाओं का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा कीजिए और गतिविधि कराइए। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट अवेलेबल होंगी और आप हमारे साथ बने रहिए। समय से पहले आपको सारी वर्कशीट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।